क्लास 4 हिंदी पाठ 15। शीर्षक है शूलपानी। शूलपानी एक राक्षस का नाम था जिसके हाथ में शूल होता था। उसी के बारे में यह कहानी है। इसका सबसे पहले हम लोग पठन करते हैं। दिन ढलने लगा था। भगवान महावीर घूमते हुए आस्तिक नाम के गांव में पहुंचे। गांव वाले भोजन करके आराम करने जा रहे थे। तभी उन्हें महावीर के आने की सूचना मिली। पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। तो इसमें कह रहा है कि भगवान महावीर घूमते हुए आस्तिक नाम के गांव में पहुंचे। गांव वाले भोजन करके आराम करने जा रहे थे। शाम का समय था, इसीलिए तभी उन्हें भगवान महावीर के आने की सूचना मिली। पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। भगवान महावीर जिस जगह ठहरे हुए थे वहीं शूलपानी नाम का एक राक्षस रहता था। वह अपने हाथ में शूल जैसा एक नुकीला हथियार रखता था। इसी कारण उसका नाम शूलपानी पड़ा। तो भगवान महावीर जिस जगह ठहरे थे वहीं शूलपानी, शूल का मतलब शूल और पानी का मतलब हाथ होता है। उसके हाथ में शूल जैसा नुकीला हथियार होता था, इसलिए उसका नाम शूलपानी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सांप था। भगवान महावीर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में वहां सारा गांव इकट्ठा हो गया भगवान महावीर की बात सुनने के लिए। बातचीत खत्म होने पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने के लिए कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे भी गांव में चलने के लिए कहा। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, यहाँ एक राक्षस रहता है। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात में इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम मेरी चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इतना कहकर वे ध्यान लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय बाद अंधेरा हो गया। शूलपानी बाहर से लौटा। उसने, देखिए यहाँ भगवान महावीर उपदेश दे रहे हैं, गांव वाले सुन रहे हैं और गांव वाले बोलते हैं कि चलिए, नहीं तो यहाँ पर शूलपानी आ जाएगा। वह बहुत निर्दयी है। जो भी रात को इधर से गुजरता है वह उसे मार देता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये घेरा हुआ है। ये इसलिए घेरा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन है जिसका उत्तर यहाँ पर है। बाद में लिखा हुआ है कि किस पैराग्राफ से पता चल रहा है कि भगवान महावीर को लोग सुनने आ रहे थे या उनका प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी और किस पैराग्राफ से मतलब पता चलता है कि शूलपानी बहुत निर्दयी था। तो उसी का ये दोनों उत्तर है, इसलिए ये एक लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है। भगवान महावीर को उपवन में देखा। उसने भगवान महावीर को उपवन में देखा। उपवन मतलब बागीचे में देखा। वह उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पर ये शूलपानी है और ये भगवान महावीर हैं। तब शूलपानी ने कौशिक नाग से भगवान महावीर को काटने के लिए कहा। यहाँ पर एक कौशिक नाग। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने उसे शांत भाव से कहा, कौशिक, तुम जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान महावीर की बात सुनकर सांप जहां का तहां रुक गया। शूलपानी को बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम क्यों रुक गए? अब मैं स्वयं इसे मारूंगा। शूलपानी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपानी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देख भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा,
सुलपानी घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। जड़ी खोजकर जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिसकर सुलपानी का उपचार करना शुरू किया। कुछ ही देर में सुलपानी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं अब किसी को नहीं सताऊंगा। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से तुम मेरे शिष्य हुए, अब दूसरों को सताना छोड़ दो। महावीर स्वामी से मिलने के बाद से सुलपानी का जीवन ही बदल गया। पहले लोगों को सताने वाला सुलपानी अब लोगों की सहायता करने लगा। तो इस कहानी में एक सुलपानी है जिसको जो मतलब भगवान महावीर को काटने के लिए सांप को छोड़ता है, लेकिन कौशिक सांप उल्टे ही सुलपानी को काट लेता है। फिर बाद में भगवान महावीर जंगल जाते हैं, वहां से जड़ी बूटी लाते हैं और लाकर सुलपानी का इलाज करते हैं और सुलपानी जीवित हो जाता है। बाद में सुलपानी सुधर जाता है और फिर किसी को नहीं सताता है। यही यह कहानी था। आगे है शब्दार्थ। उपचार का मतलब इलाज होता है। शूल का मतलब भाला, आक्रमण का मतलब हमला, पानी का मतलब हाथ। शब्दार्थ मतलब शब्द का अर्थ। अब कहानी में से ये है क्वेश्चन, सही का स्थान पर सही और गलत के स्थान पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो भगवान महावीर सुबह में ही आस्तिक पहुंचे थे? नहीं, भगवान महावीर शाम को पहुंचे थे, यानी ये गलत होगा। राक्षस अपने हाथ में शूल नाम का हथियार रखता था, तो हाँ सही है। भगवान महावीर ने वट वृक्ष के नीचे उपदेश दिया? नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे उपदेश दिया था। कौशिक सांप ने भगवान महावीर को डस लिया? नहीं, भगवान महावीर को नहीं डसा, उल्टे सुलपानी को डस लिया। कौशिक कौन था? कौशिक एक विषैला सांप था या कौशिक एक नाग था? राक्षस का नाम सुलपानी क्यों पड़ा? क्योंकि वह अपने हाथ में शूल रखता था, इसलिए राक्षस का नाम सुलपानी पड़ा। भगवान महावीर ने सुलपानी को कैसे बचाया? भगवान महावीर जंगल गए, जंगल से जड़ी बूटी लाकर पीसकर सुलपानी को दिया, सुलपानी के घावों पर चढ़ाया, जिसके कारण सुलपानी बच गया। आगे है बातचीत के लिए। गांव वालों ने भगवान महावीर को गांव में चलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सुलपानी उधर से गुजरने वालों को मार देता था। जो भी जिसको भी देखता था उधर से गुजरने वालों को, तो वो उसे मार देता था, इसीलिए गांव वालों ने उन्हें गांव में चलने के लिए कहा। कौशिक सांप ने सुलपानी को क्यों डस लिया? क्योंकि जब सुलपानी क्रोधित होकर अपना भाला उठाकर आक्रमण करने लगा, तो इसीलिए कौशिक सांप भगवान महावीर को बचाने के लिए सुलपानी को डस लिया। भगवान महावीर ने गांव वालों को क्या उपदेश दिया? तो भगवान महावीर सब पर दया करते थे, करुणा करते थे, तो गांव वालों को यही उपदेश दिया कि सभी व्यक्तियों, एक दूसरे पर, सभी जीव जंतुओं पर दया कीजिए, करुणा कीजिए, चोरी नहीं कीजिए, सत्य बोलिए, यही सब उपदेश दिए होंगे। भगवान महावीर से मिलने के बाद सुलपानी के जीवन में क्या बदलाव आया और क्यों? भगवान महावीर से मिलने के बाद सुलपानी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उसका भयंकर क्रोध और हिंसक स्वभाव बुरी तरह नष्ट हो गए। अब है अपनी भाषा में। इन कथनों को अपनी भाषा में बोलिए। तुम मेरी चिंता मत करो, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, तू हमार चिंता मत कर। कौशिक जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं, कौशिकवा तनि सुन, सोच तू का कर रहा है, तनि सुन सोच तू का कर रहा है। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं, भगवान जी हमारा माफ कर दो। आज से तुम मेरे शिष्य हुए, इसको हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, आज से तू हमार चेला, मतलब अपना भाषा में इसको लिखना है। अब है कैसे पता चला। कहानी के उन अंशों के बारे में बताइए जिनसे पता चला कि गांव वाले भगवान महावीर से मिलना चाहते हैं। तो कहानी के उस अंश को देखना है जिससे ये पता चला है। तो देखिए, कहानी का वही अंश ये है कि गांव वाले इकट्ठा हो गए भगवान महावीर को सुनने के लिए, और यहाँ भी है, भगवान महावीर की सूचना मिली तो गांव वाले उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। तो इससे पता चलता है कि उनका इंतजार कर रहे थे। आगे है
सुलपानी बहुत निर्दयी था। ये कैसे पता चला कहानी के अंश से? तो कहानी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी उधर से गुजरता था उससे मार डालता था। इससे पता चला कि सुलपानी बहुत निर्दयी था। भगवान महावीर बहुत शांत स्वभाव के थे। कैसे पता चलता है? तो ये यहाँ पे भगवान महावीर शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो तुम क्या करने जा रहे हो। देखिए एक सांप आ रहा है उनकी तरफ काटने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान शांत हैं और शांति से कह रहे हैं, सोचने के लिए कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि भगवान महावीर बहुत शांत स्वभाव के थे। आगे है शीर्षक की बात। शीर्षक की बात, सुलपानी कहानी के लिए 2 शीर्षक बताइए। तो एक हो सकता है दया की शक्ति, दूसरा हो सकता है सुलपानी का परिवर्तन। क्यों आपने इस शीर्षक को चुना? क्योंकि कहानी का मूल संदेश दया है, इसलिए दया की शक्ति नाम दिए। और दूसरा शीर्षक चुनने का कारण है क्योंकि सुलपानी ने महावीर के करुणा से शिष्य बनने की प्रक्रिया पर यह कहानी केंद्रित है, इसलिए सुलपानी का परिवर्तन भी इसका शीर्षक हम लोग दे सकते हैं। आगे है भाषा की बात। समूह से अलग शब्दों पर घेरा लगाइए और कारण भी बताइए। देखिए ये समूह है, इसमें से देखना है कि कौन शब्द अलग है। तो इसमें पतंग अलग है। क्यों पतंग अलग है? क्यों पतंग अलग है? क्योंकि सारा काम है, देखना काम है, उड़ना काम है, खींचना काम है, जबकि पतंग नाम है, किसी वस्तु का नाम है। तो लिखेंगे बाकी क्रिया है और पतंग संज्ञा है। जो नाम होता है उसको संज्ञा बोलते हैं और काम जो होता है उसको क्रिया बोलते हैं। अगला समूह पीपल, बरगद, गुलाब, नीम। तो देखिए बाकी सब बड़ा बड़ा पेड़ है, पीपल बड़ा पेड़, बरगद बड़ा पेड़, नीम बड़ा पेड़, जबकि गुलाब फूल का नाम है। तो लिखेंगे कारण बाकी पेड़ है, गुलाब फूल है। ये इसमें कौन अलग है? तो इसमें अलग है सुंदर, निर्दयी, नुकीला, तीर। तो तीर क्योंकि सुंदरता विशेषण है, निर्दयी विशेषण है, नुकीला विशेषण है, तीर जबकि नाम है, संज्ञा है। तो तीर इसका उत्तर हो गया, तीर। इसमें कौन अलग है? तो इसमें अलग है जंगल। क्यों जंगल अलग है? क्योंकि अच्छा ये सब में पता अब नहीं चल रहा है कौन अलग है, इसको अलग रंग से डिनोट कर देते हैं। इसमें अलग है पतंग और इसमें अलग है गुलाब। इसमें अलग हो गया तीर और इसमें अलग हो गया जंगल। क्यों जंगल अलग है? क्योंकि तुम्हारा, में और वे ये सब सर्वनाम है, संज्ञा के बदले आते हैं, जबकि जंगल संज्ञा है। तो इसको यहाँ लिख दिए, बाकी सर्वनाम है, जंगल संज्ञा। इसमें बाकी विशेषण है और तीर संज्ञा है। अब देखिए विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखना है। तो जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहते हैं और जिसका विशेषता बताया जाए उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, सुलपानी स्वस्थ हो गया। तो इसमें स्वस्थ जो है विशेषण है। देखिए विशेषण में लिखा हुआ है स्वस्थ, और किसका विशेषता बता रहा है? सुलपानी का विशेषता बता रहा है कि सुलपानी स्वस्थ हो गया। तो सुलपानी विशेष से हो गया और विशेषण स्वस्थ हो गया। उसी प्रकार से इसमें खोजना है, वह अपने पास नुकीला हथियार रखता था। तो नुकीला जो है विशेषण है और किसका विशेषता बता रहा है? हथियार का। तो हथियार जो हो गया विशेष हो गया, नुकीला विशेषण हो गया। कौशिक सांप बहुत विषैला था। तो इसमें कौशिक सांप जो है विशेष्य है, अब विषैला जो है विशेषण है। विशेषण विषैला है और कौशिक सांप विशेष्य है। सामने सुंदर उपवन था। उपवन मतलब जंगल। सुंदर विशेषण हो गया और उपवन विशेष्य हो गया। सुलपानी बहुत क्रूर और निर्दयी था। तो क्रूर और निर्दयी विशेषण हो गया। किसका विशेषता बता रहा है? सुलपानी का। तो सुलपानी इसमें विशेष्य हो गया। नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही विशेषणों का प्रयोग करें। फूल के लिए विशेषण हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लाल फूल, पीला फूल, सुंदर फूल। पीला फूल एक लिख दिए हैं। पेड़ के लिए क्या विशेषता हो सकता है? मोटा पेड़, तो ऊंचा पेड़ एक लिखे हैं। सांप जहरीला सांप, आदमी अच्छा आदमी। अब यहाँ पर उल्टा शब्द है, उल्टा शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। निर्दयी के उल्टा होता है दयालु, अंधेरा के उल्टा होता है उजाला, घबराए के उल्टा होता है शांत। सुलपानी स्वस्थ हो गया, स्वस्थ का उल्टा होता है अस्वस्थ। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे है कि सब
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, तंबाकू किसको कहते हैं? जैसे खैनी हो गया, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, सब तंबाकू में आता है। कोई सारे तंबाकू खतरनाक होते हैं, कितना भी थोड़ा भी नहीं खाना है, बहुत खतरनाक होते हैं। बीड़ी भी उतना खतरनाक होता है जितना सिगरेट। सेकेंड हैंड धूम्रपान भी जानलेवा होता है। सेकेंड हैंड धूम्रपान किसको कहते हैं? जब आपके अगल बगल में कोई धूम्रपान कर रहे हैं, यानी धुआं का पान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो आप अगर बगल में बैठे हुए हैं तो आप सेकेंड हैंड धूम्रपान कर रहे हैं, मतलब आप भी सिगरेट पी रहे हैं। उनका धुआं आपके नाक से फेफड़ा में जा रहा है और आपको भी नुकसान होगा। तंबाकू चबाने से मुंह के कैंसर सहित कई रोग हो सकते हैं। जैसे हम किसी बच्चा को मना किए थे ना, क्या खाता था, इलायची वाला कुछ खाया था, तो वो भी नहीं खाना है जो पैकेट में बंद करके मिलता है। कोई भी तंबाकू खाइएगा तो मुंह का कैंसर और बहुत सारा रोग होगा। इसलिए ये सब चीज से आपको बच के रहना है, ये सब का उपयोग नहीं करना है।